एक नदी जो भारत की नसों में दौड़ती, एक बांध जो चीन चुपचाप बना रहा, और एक सवाल, क्या ये सिर्फ पानी रोकने की कोशिश है या एक साइलेंट वेपन की तैयारी? दिस इज नॉट जस्ट अ डैम, इट माइट बी अ साइलेंट वेपन एम्ड एट इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। ब्रह्मपुत्र, जिसे यारलुप के नाम से संबोधित किया जाता है तिब्बत में, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। ये 3 देशों से होकर के बहती है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, और फिर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर के इसका संगम होता है। भारत की ये नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, ये है नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, उसकी आर्थिकी और उसकी आत्मा। लेकिन इसी नदी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, चीन की तरफ से। चीन ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, द सुपर डैम इन मिडॉक। ये डैम चाइना के 3 गॉर्जेस डैम से भी काफ़ी बड़ी होगी। करीब 70 अरब क्यूबिक मीटर पानी को कंट्रोल करने की इस डैम की क्षमता होगी और 60 गीगावाट्स बिजली पैदा करने की इसकी क्षमता होगी, यानी करीब करीब 3 गंगा के बांधों जितना। अब सवाल ये उठता है कि चीन जो कि अपस्ट्रीम जो ऊंचाई पे बैठा है और भारत डाउनस्ट्रीम जो कि निचली धारा पे बैठा है, क्या चीन इस डैम से पानी रोक सकता है? क्या चीन पानी के बहाव को मोड़ सकता है? और अगर चीन ऐसा करता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस मुद्दे को हाइड्रो हेजेमोनी कहते हैं, यानी पानी के जरिए शक्ति प्रदर्शन। और चीन इस गेम में मास्टर है, पहले मेकॉन्ग, फिर साल्वीन और अब ब्रह्मपुत्र। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती, एक तरफ सूखा, फिर अचानक से बाढ़। भारत के लिए ये डैम इकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब साबित हो सकता है। भारत ने इस प्रोजेक्ट पर कई बार चिंता जताई है, लेकिन चाइना ने ना कोई डेटा शेयर किया है, ना किसी तरह का समझौता पे सिग्नेचर हुआ है। क्या इंडिया हेल्पलेस है? इंडिया ने ब्रह्मपुत्र पर अपने ही डैम के प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जैसे डिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और अपर सियांग डैम। लेकिन यही रेस कहीं इकोलॉजिकल डिजास्टर में ना बदल जाए। ज़रा सोचिए, असम में एक तरफ जहाँ पर असम में सूखा हो और वहीं पर अचानक से अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आ जाए और उसके पीछे एक इनविजिबल ट्रिगर हो, वो हो चीन का डैम। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं, ये है टेरिटरी की, सर्वाइवल की और सॉवरेंटी की लड़ाई। क्योंकि जब नदी ही वेपन बन जाए तो युद्ध बिना गोली बारूद के भी लड़ा जा सकता है। इंडिया को अगर इससे अपने आप को तैयार करना है तो एक मजबूत वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक सैटेलाइट सर्वेलेंस, डैम में क्या एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है उसके लिए, और सबसे ज़रूरी एक इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग ट्रीटी। नदियों को वेपन बनने से रोकना है तो हमें जियोपॉलिटिकल गेम नहीं, इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत। ब्रह्मपुत्र आज भी बह रही है, लेकिन खतरे के बीच। सवाल ये है, क्या हम आने वाले तूफान से बच जाएंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट पे इस तरह का कोई वाक़या ना हो, इस बात के लिए हम तैयार हो पाएंगे? अगर ये वीडियो आपको ज़रूरी लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग इस चीज़ से सीखें और जानें कि किस तरह से पानी भी वॉर का ज़रिया बन सकती है और कैसे इन चीज़ों से हम आगे निपट सकते हैं। इन पे हमें भी समझने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।